पिता की सीख मुझे अच्छी तरह से याद है कि उम्र के 7वें साल से लेकर 12-14 साल तक मेरे अब्बा गुरु और दोस्त की तरह हरदम मेरे साथ रहे। वे अक्सर अपने कॉन्सर्ट पूरे करके रात में घर लौटते थे और फिर 2-2:30 बजे मुझे सोते से उठा दिया करते थे। दरअसल यह मेरे लिए सबक सीखने का समय हुआ करता था। इस समय से लेकर सुबह के 6-6:30 बजे तक रियाज चलता था। वे काफी थके होने के बावजूद मुझे सिखाने के लिए सुबह तक मेरे साथ बैठते थे। एक बात मैं ये भी जरूर कहूँगा कि मेरी जो तालीम हुई, मेरे पिताजी ने मुझे जो तालीम दी, वो सामान्य गुरु शिष्य तालीम जैसी नहीं थी कि यह कायदा सीखो, ये चलन सीखो, ये गत सीखो, ये टुकड़ा बजाओ या ये तिहाई सीखो और इसको रटते रहो, दिमाग में इतना बिठा लो, ये तुम्हारी नसों में इतनी चढ़ जाए कि जब चाहे इसे बजा लो। मेरे पिताजी की जो तालीम थी वो इस प्रकार की थी कि ये है, ये है, ये है और ये है। अब किसको क्या करना है इसको समझो। यह अलग तरह की तालीम थी, मतलब वैयक्तिक विशेषता, विवेचना और रचनात्मक प्रक्रिया, साथ ही जुड़ाव, ये सब एक साथ मिलाकर पिताजी ने मुझे तालीम दी। क्योंकि वे मुझे एक रट्टू तोता नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि एक ऐसा तबला वादक बनाना चाहते थे जो अपने दिमाग से रचनात्मक तरीके से सोच सके। 11-12 साल की उम्र में अपने साथ फिल्म की रिकॉर्डिंग में ले जाते थे कि बैठो यहाँ, मेरे साथ खंजरी बजाओ, ये बोंगो बजाओ, ये सब चलता था। मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि यह सब मुझसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन असल बात थी मेरा नजरिया विकसित करने की, परिदृश्य को व्यापक करने की। एक प्रकार से उन्होंने मेरे अंदर संगीत शास्त्र के उन अनिवार्य घटकों की स्थापना की जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद की। मेरे अब्बा ने मुझे ये भी सिखाया कि बेटा, कभी भी खुद को गुरु मत समझना, हमेशा शिष्य बने रहना, तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। मैंने इस बात पर पूरी उम्र यकीन अपनाए रखा और इस एक सीख के दम पर बहुत कुछ पाया। पिता से मैंने ये भी सीखा कि सबसे पहले एक अच्छे बेटे बनो, फिर एक अच्छे शिष्य बनो, फिर अपने भीतर सीखने की आग पैदा करो, फिर एक अच्छे संगतकार बनो और फिर इन सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान बनो। किसी का भी दिल जीतना हो तो बस इस रास्ते पर चलो। मेरे पिता से मेरा संबंध इन सभी स्तरों पर था। आज भी मेरी जिंदगी में उनकी बेहद खास जगह है।